वेलकम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत टॉपिक है ओव्यूल के टाइप्स। इससे पहले अपन ने ओव्यूल का एक टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो ओव्यूल है, जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज में पाया जाता है, जो कि एनाट्रापस कहलाता है या प्रतिबीजांड कहलाता है, उसकी संरचना का अध्ययन किया है। और अब अपन ये देखते हैं कि एंजियोस्पर्म के सभी कुलों में कितने प्रकार के जो ओव्यूल्स पाए जाते हैं, या अर्थात 82% एंजियोस्पर्म फैमिली में एनाट्रापस ओव्यूल पाया जाता है। तो शेष जो 18% जो स्पीसीज है, उसमें और कौन कौन से ओव्यूल्स या बीजांड पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीजांड मेगास्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी है, और ये बीजांड ओवरी की वॉल पे या प्लेसेंटा पे सिस्टमेटिक क्रम में लगे रहते हैं, जिसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। अब ये ओव्यूल है जिसका स्टॉक फ्यूनिकुलस कहलाता है या फ्यूनिकल बीजांड व्रंत, ये प्लेसेंटा पे लगा रहता है। तो आपको यहाँ ये तीन चीज़ों पे फोकस करना है कि फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकल, जिसे बीजांड व्रंत कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका चैलाजा है, जिसे निभाग कहते हैं, जो थर्ड जो पार्ट है वो न्यूसेलस या आपके बीजांड का है। और इसके अलावा आपके माइक्रोपाइल। तो ये फ्यूनिकुलस, चैलाजा और माइक्रोपाइल, इन तीनों की जो रिलेटिव पोजीशन है, उनके आधार पे ओव्यूल को डिवाइड किया गया है। साथ में आपको इसमें जो जो एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट है, उसकी पोजीशन भी देखनी है। तो अपन उसमें एंजियोस्पर्म में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ओव्यूल्स का स्टडी कर रहे हैं। और इसमें आपको लिखना है टाइप्स ऑफ ओव्यूल है कि बीजांड में बीजांड व्रंत, निभाग और बीजांड द्वार की स्थिति के आधार पे ओव्यूल ये 6 प्रकार के होते हैं, और जिसका आपको चित्र बना के वर्णन करना होता है। और ये आपके टॉपिक प्रैक्टिकल में भी है, इसमें ओव्यूल टाइप की स्लाइड दिखाते हैं, या आपको रिकॉर्ड में भी काम करना है। साथ में एग्जाम में ये पार्ट में भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि बीजांड कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो रिजु बीजांड है। रिजु बीजांड, जिसे हिंदी में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल ये आपके मोस्ट प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म फैमिली में पाया जाता है। जैसे आपको पता होगा, जिम्नोस्पर्म में भी इसी प्रकार का ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है, जो आप साइकस का ओव्यूल पढ़ के आए हो, और जिसे स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं। और यहाँ पे फ्यूनिकुलस, चैलाजा और माइक्रोपाइल, ये तीनों एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। और इस प्रकार का ओव्यूल है वो पॉलीगोनेसी फैमिली और पाइपेरेसी के अंदर पाया जाता है। पॉलीगोनेसी, जो पॉलीगोनम है, ये प्रिमिटिव फैमिली है, और मोस्ट ऑफ प्रिमिटिव आपके पॉलीपेटली उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये रिजु बीजांड कहते हैं। यहाँ पे बीजांड के सब आप चित्र बनाओगे। ये फर्स्ट आपका रिजु या ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है, ये इसका फ्यूनिकुल है, इसके ऊपर ये चैलाजा है। फ्यूनिकुल का ऊपरी थोड़ा भाग होता है वो इलम्बिक कहलाता है, निभाग। लेकिन आपको फ्यूनिकुलस, इसके बाद में निभाग, जिसे चैलाजा कहते हैं, ये जस्ट चैलाजा जो है इसकी पोजीशन न्यूसेलस के अपोजिट होती है मोस्टली। तो ये चैलाजा है और उसके ऊपर ये न्यूसेलस है, यानी कि, और ये आपका एम्ब्रियो सैक है, ये एम्ब्रियो सैक है। तो ये एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट, ये मैच्योर ओव्यूल है। तो यहाँ पे देखिए फ्यूनिकुलस, चैलाजा, और ये जो इंटेग्यूमेंट्स दोनों है, ये आपका आउटर इंटेग्यूमेंट्स है और ये इनर इंटेग्यूमेंट्स है। तो यहाँ पे माइक्रोपाइल बना है, और ये जो माइक्रोपाइल है, ये माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है। तो आपको माइक्रोपाइल, दूसरा चैलाजा और तीसरा फ्यूनिकुलस, इन तीनों की जो रिलेटिव पोजीशन देखनी है कि ओव्यूल में कैसा है। यहाँ पे ये तीनों एक ही सीधी लाइन में आ रहे हैं, ये तीनों एक ही सीधी लाइन में आ रहे हैं। तो इस प्रकार का ओव्यूल है वो स्ट्रेट ओव्यूल भी कहलाता है। ये सीधा या स्ट्रेट ओव्यूल कहते हैं, या फिर इसे रिजु बीजांड कहते हैं। ये प्रिमिटिव ओव्यूल माना गया है, और पॉलीगोनेसी में ये पाया जाता है, पाइपेरेसी में। सेकंड अपन ओव्यूल की बात करते हैं जो प्रतिबीजांड है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी वीडियो लेक्चर में बताया था, जैसे एनाट्रापस ओव्यूल कहते हैं, और दूसरा नाम इसका इन्वर्टेड का मतलब प्रतिलोमिक बीजांड है। और ये क्वेश्चन आपके वाइवा के अकॉर्डिंग और एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली में 82% एंजियोस्पर्म स्पीशीज में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और एक टिपिकल ओव्यूल के स्ट्रक्चर में भी अपन एनाट्रापस ओव्यूल ये बनाते हैं। यहाँ पे देखिए कि फ्यूनिकुलस और चैलाजा जो है वो लगभग स्ट्रेट है, लेकिन जो
न्यूसेलस या माइक्रोपाइल की पोजीशन है वो इन्वर्टेड है, वो उसके लगभग चला जाके उसके राइट एंगल पे ये आपके स्थित है और इसके कारण बीजांड द्वार है वो फ्यूनिकुलस के काफी नजदीक आता है और यहाँ पे ये प्रतिलोमित बीजांड कहलाता है जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली में पाया जाता है। ये अपन मोस्टली चित्र बनाते हैं और इसके बाद में फिर आता है अर्ध प्रतीक, ये हेमीट्रोपस जो अर्ध प्रतीक कहलाता है, यानी कि आप देखिए कि ये जो प्रतीक बीजांड है जो मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली में पाया जाता है, तो यहाँ पे जो कर्वेचर जो है वो आपके ये जो कर्वेचर है वो माइक्रोपाइल है वो 90% से ज्यादा हो गया है ये कर्वेचर। तो माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस के पास में है, ये यहाँ पे हिलम है, हिलम के नजदीक आ जाता है, लेकिन अर्ध प्रतीक यानी उसका परसेंटेज कम हो जाएगा, तो ये 90 के एंगल पे आ जाएगा। ये फ्यूनिकुलस है और इसका ये 90% यहाँ है, तो 90% से ये ज्यादा कर्वेचर है। यहाँ पे अगर ये 90% है, जिसमें आप ये समझ सकते हो कि फ्यूनिकुलस और चेलाजा तो स्ट्रेट लाइन में होते हैं, लेकिन चेलाजा इनके रिलेटिव माइक्रोपाइल की पोजीशन क्या होती है, समकोण पे होती है। ये माइक्रोपाइल की पोजीशन समकोण पे होती है, तो इस प्रकार का बीजांड हेमीट्रोपस कहलाता है और ये रेननकुलस में पाया जाता है, रेननकुलस फैमिली में। और एक पेपावर की जो भी स्पीसीज है, पेपावर सोम्निफेरम या पेपावर रोयस जो भी है उसमें पाया जाता है, तो ये कहलाता है अर्ध प्रतीक बीजांड। नेक्स्ट अपन लेते हैं वक्र बीजांड। वक्र का मतलब कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है। कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल में यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये पहली बात तो ये क्रूसिफेरिकुल में पाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी प्रिमिटिव फैमिलीज में पाया जाता है, जैसे क्रूसिफेरी के अंदर सरसों में और ये पाया जाता है कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल। और यहाँ पे ओव्यूल का जो कर्वेचर जो है वो आपके 90% से अधिक है और इसके साथ साथ जो एम्ब्रियो सेक है उसमें भी कुछ कर्वेचर है इसके अंदर पाया जाता है। तो ये कंडीशन जो है वो आपके जो वक्र रेखा होती है, जो अपन आपके जो पूरा सर्कल बनाते हैं उसके समान। ये देखो यहाँ पे ये सीधा है इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पे पूरा ओव्यूल की बॉडी है वो कर्व हो रही है, इसमें गोलाकार शेप में कर्वेचर होता है। तो ये जैसे अपन वक्र रेखा बनाते हैं ये इस टाइप की, तो ये वक्र बीजांड कहलाता है जो सरसों में पाया जाता है। अब आपके नेक्स्ट जो है वो है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस को ट्रांसवर्स ओव्यूल के नाम से भी जाना जाता है और आप इसको ये इंपॉर्टेंट आपका कहलाता है हॉर्स शेप्ड, यानी कि घोड़े की नाल के आकार का, घोड़े की नाल के आकार का बीजांड। ये इंपॉर्टेंट ओव्यूल का क्वेश्चन है, घोड़े के आकार की नाल का है। अब देखो घोड़े की जो नाल होती है उसका जो शेप जो होता है वो यहाँ पे आपको कैसे पता लगेगा, ये फ्यूनिकुलस है, ये आपका न्यूसेलस है या न्यूसेलस और ये आपका ये चेलाजा है। तो फ्यूनिकुलस से चेलाजा थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन से हट करके है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना कि जो ओव्यूल की बॉडी जो है, ओव्यूल की जो बॉडी है इंटेगुमेंट और न्यूसेलस, उसके साथ साथ एम्ब्रियो सैक है, ये दोनों जो है वो घोड़े के नाल के आकार के हो गए। ये आपका एम्ब्रियो सैक है, इसका शेप भी घोड़े की नाल के आकार का और ये ओव्यूल भी घोड़े के नाल के आकार का हो जाता है। तो ये एम्ब्रियो सैक है और ये न्यूसेलस है, इसके बाद में ये माइक्रोपाइल यहाँ पे है। तो इस ओव्यूल में आपको ये देखना है कि ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट है वो भी घोड़े के नाल के आकार का शेप ये प्राप्त करता है, तो ये कहलाता है हॉर्स शेप्ड ओव्यूल। एम्फीट्रोपस यानी कि अनुप्रस्थ ओव्यूल को कहते हैं ट्रांसवर्स। ये बुटोमेसी और एलिसमेटेसी, बुटोमेसी और एलिसमेसी ये दो फैमिली है, उसके अंदर ये इस प्रकार का ओव्यूल पाया जाता है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो लास्ट है कुंडलित बीजांड। कुंडलित बीजांड जिसे सर्सिनोट्रोपस कहते हैं। सर्सिनेशन का मतलब होता है कुंडलन, सर्सिनेशन। ये नॉर्मल प्लांट की जो लीफ है, यानी कि जो आप साइकस की लीफ वगैरह जो भी देखते हैं जिसमें कुंडलन पाया जाता है, तो इस प्रकार का ये ओव्यूल भी कुंडलित होता है। अब ये कैसे होता है, वैसे ये देखो चित्र है, इसमें आपको अंदर का जो ओव्यूल है वो वैसे तो स्ट्रेट ही दिखता है, लेकिन ये इनिशियल में स्टेज में ये सीधा ओव्यूल होता है, स्ट्रेट पोजीशन पे होता है, जिसमें माइक्रोपाइल सीधा होता है टॉप पोजीशन पे। लेकिन धीरे धीरे इसका जो फ्यूनिकुल है इसकी ग्रोथ हो जाती है अधिक, फ्यूनिकुल
और चेलाजा की ग्रोथ ज़्यादा होने के बाद में ये ओव्यूल है वो उसका रोटेशन हो जाता है। इसका रोटेशन 360 डिग्री के कोण पे हो जाता है। 360 के एंगल पे ये ओव्यूल रोटेट करता है, इसलिए इसका कहते हैं कुंडलित। इसका कुंडलित 360 डिग्री पे। तो पहले इस स्टार्ट में ये स्ट्रेट ही होता है और जैसे फ्यूनिक्यूल की ग्रोथ अधिक होती है तो ये पूरा इसका रोटेशन होते होते वापस ये पुनः स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी एक व्रत होता है इसका पूरा जो कोण है वो आपके 360 का है, तो ये आपके पूरा एक राउंड जो है उसमें कर्वेचर होता है। तो ये आपके कुंडलित बीजांड या सर्सिनियोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। ये आपको एक तो प्लम्बेजी जैसी फैमिली है और ये आपको ओपेंशिया का नाम सुना होगा, जिसे नागफणी कहते हैं। नागफणी कैक्टाई है, कैक्टस है, ओपेंशिया, उसके अंदर इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो ये आपको 6 बीजांडों के चित्र याद रखने हैं और इसके साथ साथ एग्जाम के हिसाब से जो 3-4 प्रश्न हैं वो मैं आपको पुनः दोहराता हूँ। और उसमें पहला तो है कि स्ट्रेट ओव्यूल किसे कहते हैं या सबसे प्रिमिटिव ओव्यूल किसे कहते हैं, जिसमें फ्यूनिक्यूल, चेलाजा और माइक्रोपाइल एक ही सीधी रेखा में स्थित होते हैं। वो है आपका ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो पॉलीगोनेसी में पाया जाता है। इसके बाद में फिर दूसरा प्रश्न आता है कि मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिलीज में और उसमें भी गैमोपेटली और मोनोकोटिलेडली उसके अंदर उसकी 82% फैमिली जो भी एंजियोस्पर्म की है उसमें पाया जाने वाला वो प्रतिबीजांड है, क्योंकि सबसे अधिक पाया जाता है, उसे इन्वर्टेड भी कहते हैं। इसके बाद में फिर क्वेश्चन आता है कि घोड़े के नाल के आकार का ओव्यूल किसे कहते हैं, हॉर्स शेप्ड। तो वो आपके एम्फीट्रोपस या अनुप्रस्थ बीजांड है, जिसमें ओव्यूल के साथ साथ एम्ब्रियो सैक का भी घोड़े की नाल के हॉर्सों के समान उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन आता है कि कुंडलित बीजांड, जिसमें 360 डिग्री के एंगल पे जो रोटेशन होता है वो कहलाता है सर्सिनोट्रोपस कुंडलित बीजांड, और ये किस में पाया जाता है, ओपेंशिया में। ये आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको बीजांड के प्रकार के बारे में बताया और ये प्रैक्टिकल में भी, रिकॉर्ड में भी आपको काम करना है और इससे संबंधित एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन हालांकि आपको एक प्रेजेंटेशन जो है उसमें आपको और टॉपिक जो है जिसमें प्लेसेंटेशन बीजांड न्यास यानी कि ओव्यूल्स का प्लेसेंटा पे जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है वो प्लेसेंटेशन कहलाता है, और उसका भी अपन नेक्स्ट स्लाइड में स्टडी करेंगे और वो भी आपको रिकॉर्ड में काम करना है। और इसके बाद में अपन मेगास्पोरोजेनेसिस का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।